बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर्स। हम देखना ये चाहते हैं कि जब करंट रेजिस्टर्स में से गुज़रता है तो पावर डेसिपेट जो होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, या जो पावर किसी मैकेनिकल वर्क में यूज़ होती है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और ये पावर कौन सप्लाई करता है। इसके लिए ज़रा देखिए कि वी कंसिडर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी connected in series with a resistance R. A steady current flows through the circuit and a steady potential difference exists between the terminals A and B of the resistor. मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, हमने उसे कनेक्ट किया है अक्रॉस अ बैटरी जिसका टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो V है। अब पॉइंट A जो है इट इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वेयर एज पॉइंट B इज़ कनेक्टेड with the negative terminal of the battery. So point A is at higher potential and point B is at lower potential. Because of this potential difference between point A and B, charges flows from point A to B. The charges cannot flow from lower potential to higher potential by themselves. चार्जेस जो हैं वो ख़ुद ब खुद हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ तो मूव करते हैं, लेकिन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव नहीं कर सकते। अब अगर चार्जेस ने लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है ताकि सर्किट में एक कांस्टेंट और स्टेडी करंट को मेंटेन रखा जा सके, तो बैटरी को काम करना पड़ेगा। बैटरी डज वर्क इन अपहीलिंग, इन अपलिफ्टिंग द चार्जेस फ्रॉम lower potential to higher potential. In doing this, in doing so, the chemical energy of the battery is converted into electrical energy. The chemical energy is used in uplifting the charges from lower potential to higher potential. So the charges are moving from point A to B because of the potential difference, and the battery is uplifting the charges from point B to point A by consuming its chemical energy. So the work done, delta W is equal to V into delta Q, where V is the potential difference between the point A and B, and delta Q is the charge which is shifted, which is uplifted from point A to point B in time delta t. Now the work done is the energy. This is the energy which is supplied by the battery. ये वो बैटरी से सप्लाई होने वाली जो है वो एनर्जी है, और इस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर से क्या मुराद है। द रेट एट विच द बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड पावर आउट और इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी। जैसे कि हमने देखा कि इसने ये जो वर्क W किया है ये डेल्टा T टाइम में किया है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो बराबर है एनर्जी सप्लाइड ओवर टाइम टेकन। जो एनर्जी सप्लाइड है वो है हमारे पास V इंटू डेल्टा Q, तो यहाँ पे हमने V इंटू डेल्टा Q लगाया और इसको डिवाइड कर दिया डेल्टा T से। लेकिन आप जानते हैं कि Q ओवर डेल्टा T तो बराबर किसके होता है, करंट के होता है। तो यहाँ पर हम डेल्टा Q ओवर डेल्टा T की जगह पे क्या लगा देंगे, I लगा देंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर है P इज़ इक्वल टू वो आ गया VI। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर पावर सप्लाइड बाय अ बैटरी।